नमस्ते, दिस इज चंदन हियर फ्रॉम डिजिटल ठाकुर और आज का टॉपिक है डाइटिंग पे। डाइटिंग फॉर वेट लॉस एंड एथिक्स दैट वी शुड मेंटेन वाइल डाइटिंग। ज़बरदस्ती का हम जो ये फास्टिंग करते हैं, बहुत डाइटिंग के नाम पे सब कुछ खाना छोड़ देते हैं, उसका भी बहुत बड़ा नेगेटिव रोल रहता है हमारे बॉडी में, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी। सो विद अस टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर फरीन. She has experience working with many hospitals like Care Hospital, Century Hospital and even Apollo Hospital. She is currently working as a freelancer all over India for diet and nutrition plan. So let's introduce her. Dr. Farid. हाय फ्रेंड्स, जैसे चंद्र जी ने बताया है, बहुत सारे मिथ्स हैं डाइट को लेके और लोग सोचते हैं कि डाइटिंग करना फास्टिंग करने के बराबर है। मैं ये मिथ को तोड़ने के लिए आज आपके सामने बैठी हूँ। वजह से हमें क्या करना है, हमें फैट लॉस करना है। फैट लॉस कैसा होगा? फैट लॉस करने के लिए आपको फैट में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फैट आपकी बॉडी के लिए अच्छा है या कौन सा फैट आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं टेक्निकली आपको इसका आंसर दूँ तो एक्चुअली क्या होता है, फैट्स दो टाइप के होते हैं, एक गुड फैट होता है और एक बैड फैट होता है। गुड फैट्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। जैसे कि मान लो कि आप विटामिन ले रहे हो, जैसे कि विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। तो विटामिन में फैट सॉल्युबल जो है वो है विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई, के डाइजेशन के लिए आपको फैट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारा फैट निकाल दोगे तो आपका जो फेस का जो टेक्सचर है, अपना बॉडी का जो मॉइस्चर ग्लो जो है, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो इसके लिए हमें फैट ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन सा फैट ज़रूरी है? गुड फैट ज़रूरी है। तो बैड फैट को हमें निकाल बाहर करना है हमारे डाइट से और गुड फैट को हमको कंज्यूम करना है। एक और बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी बॉडी में गुड फैट होता है तो बैड फैट खुद ब खुद कम होने लगता है। ओके, ये मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली। जी, तो ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता क्योंकि ये ऐसा है कि ज़्यादा टेक्निकल हो गया है। लेकिन अगर टेक्निकली आपको आंसर मिल जाएगा तो आपको ये होगा कि आप सही से आपका डाइट फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे बोल दूँ, एक प्लान दे दूँ आपके हाथ में और आपको बोलूँ कि ये खाओ, ये नहीं खाओ, आपको नहीं समझ आएगा। बता सकते हैं आप ये गुड फैट किस किस फूड में है एंड बैड फैट्स जो हम अवॉइड कर सकते हैं वो कौन से फूड में है? जी, आपको अगर गुड फैट चाहिए तो आप नॉर्मली जैसे फिश होता है उसमें जो अच्छा गुड फैट्स क्या है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स गुड फैट्स हैं। तो ये फैट्स आपको कहीं काम पे मिल जाएंगे, फिश में मिलेंगे, लीन मीट में भी होते हैं और जैसे एवोकाडो जैसे फ्रूट्स में भी, वेजिटेबल्स में भी होता है, ड्राई फ्रूट्स में भी होता है। ड्राई फ्रूट्स में क्या है, आपको सिर्फ बादाम और वॉलनट्स, आलमंड्स एंड वॉलनट्स में आपको गुड फैट्स मिलेंगे। बाकी ये दूसरे जैसे कैश्यू नट्स है, इसमें ज़्यादा बैड फैट्स है और थोड़े गुड फैट्स हैं। पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ना, मॉडरेशन इज द की। It's not that if you are obese or you're overweight, you are a patient for throughout your life. Okay, so आपको ये बहुत ज़रूरी है कि ये मत खाओ, इंडल्जेंस नहीं है। हाँ, जी, मॉडरेशन रखना है। जी, तो मॉडरेशन रखे अगर आप कुछ भी खाओ तो आप क्या है, ज़्यादातर वेट गेन नहीं करोगे। पर वेट गेन या वेट लॉस अपना मकसद नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हेल्दी रहना, हेल्दी लाइफस्टाइल रहना ये ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप वेट गेन करते हो, इसका मतलब ये है कि आपकी बीमारियों का यहाँ से शुरू हो गया, सफ़र शुरू हो गया। सफ़र और सफ़र दोनों ही मतलब सफ़र और सफ़र, हिंदी और इंग्लिश का सफ़र शुरू हो गया। तो शुरू मुद्दा यही होगा कि ओबेसिटी आएगी, फिर डायबिटीज़ आएगा, फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आएंगे, फिर किडनी डिजीजेस आएंगे। ये सारी चीज़ों का शुरुआत होता है आपकी ओबेसिटी या वेट गेन से। तभी आप अगर उस पर डॉट कर दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे, तो फिर आप आगे नहीं। अभी जैसे कुछ लोग ये वेट लॉस का जो प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें कि वो डाइटिंग जो करते हैं वो इनफैक्ट वो खाना ही छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से वो बहुत ही गंदा चीज़ है, इनफैक्ट नेगेटिव इफेक्ट। आपका क्या है? जी हाँ, मैं भी यही बोलती हूँ कि क्रैश
मत चलिए। क्रैश डाइट क्या है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं हेल्दी फूड खाने की, फिट रहने की। तो फिट नहीं रह सकते आप, सिर्फ फिगर बना सकते हो या फिर पतला दिख सकते वो हो। मेरे ख्याल से बहुत शॉर्ट टर्म होता है, जी, then you will regain the weight जैसे खाना शुरू करें आप वेट गेन भी कर लोगे, और जो नेगेटिव इफेक्ट्स आपके हुए हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से वो वाला बीमारी, वो वाला जन्म, वो वाला एक कारण। जी, तो ऐसे होता है। तो आपको क्रैश डाइट्स पे नहीं जाना चाहिए। जो भी है, जैसे आप मॉडरेशंस भी खाओ, और अगर आप ऑलरेडी ओबीस हो या ओवरवेट हो तो ऐसे खाना शुरू करो, धीरे धीरे से होगा। ऐसा नहीं कि आप यूं चमत्कार हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, धीरे धीरे से होगा, लेकिन आपको इफेक्ट जरूर होगा। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी दिखता है, लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं खाए या फास्टिंग कर लिए और क्रैश डाइट कर लिए तो मैं जीरो फिगर बन जाऊंगा या फिर स्लिम हो जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू डू फास्टिंग, आई मीन नॉट फास्टिंग, प्रॉपर डाइट अलॉन्ग विद सम वर्कआउट। ये फिटनेस के लिए दोनों आपका क्या है? As I told you, moderation is the key. Okay, so not that you should not have anything, लेकिन फिर क्या है, मतलब जो आप कर रहे हो उसके साथ साथ आपका एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी, मेरी भी बहुत पेशेंट्स हैं जो आकर के मेरे को पूछते हैं कि डाइट से क्या सब कुछ हो पाएगा, मैं उठना नहीं चाहती, मैं करना नहीं चाहती कुछ, ऐसा नहीं है। डाइट इज़ नॉट अ मिरेकल, या फिर वो ना हम लोग परी है, ना डाइटिशियंस परियाँ हैं, ना हम लोगों के पास वो ये है। पसीना तो बहाना पड़ा है, पसीना बराबर बहाना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई डाइटिशियन आपको बोल भी रही है कि हाँ मैं कर दूँगी, मैं तो नहीं मानती, फेक है, मैं तो नहीं मानती, ये बहुत, ये सच में फेक है। ऐसा करना एक तो हमारे लिए नुकसानदायक है। प्रोसेस ये है हमारी बॉडी का कि आप जो भी खाते हो, हम द एनर्जी दैट यू गिविंग योर बॉडी, दैट शुड बी एक्सपेल्ड आउट, कंज्यूम एंड एक्सपेल्ड आउट। Okay, so either in the form of excretion we excreted, or that is not our body is not familiar with that thing. Like so for example, जो फाइबर होता है उसमें सेल्यूलोज होता है जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या है, बॉडी उसको निकाल बाहर करती है। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ उनको होना है। जैसे नॉर्मली होता है कि हम लोगों को भूख जाता है, कभी यूजुअली अगर वहाँ देखो तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को बोलते हैं कि ज़्यादा ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है। पता है ये क्यों होता है? क्योंकि जो बॉडी में आपको ज़रूरत है वही चीज़ आपको खाने का मन करता है नॉर्मली। जैसे मान लो किसी को जाम खाने का मन करता है, किसी को बेर खाने का मन करता है, ये इसलिए होता है क्योंकि विटामिन सी की बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है प्रेगनेंट से। तो सो गाइस, नया एक चीज़ आप सीखने को मिला आपको, व्हाई डू प्रेग्नेंट वुमेन स्टार्ट फीलिंग कि कुछ खट्टा खाना है, तो दिस इज द रीजन। हर खट्टी चीज़ में कहीं ना कहीं विटामिन सी होती है, और ऐसे भी नहीं बोल सकती हर खट्टी चीज़ में नहीं, लेकिन जो खट्टा होता है वो विटामिन सी होता ही है। जैसे सिट्रस फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए होता है जो चीज़ें। अब जैसे बच्चे को, फीटस को वो चला जाता है और माँ को लगता है कि कमी है, तो उनकी बॉडी क्या करती है, ये मांगना शुरू करती है, तो डिमांडिंग हो जाती है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि, मुझे तो ऐसा लगता है कि मिसकंसेप्शन ही, जब तक आप स्टेज पे नहीं उतर रहे हो या फिर कुछ एथलेटिक परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वे करके खाना खाने का, मतलब इतना ग्राम प्रोटीन चाहिए, इतना ग्राम विटामिन, इतना ग्राम मेरे को कार्ब्स चाहिए, तो ये कहाँ तक संभव है? मुझे नहीं लगता, आई पर्सनली थिंक कि ये रोज़ रोज़ हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संभव नहीं है रोज़ वेट करके खाने का। आपका क्या राय है इसमें? ये बात तो सही है कि आप वेट करके नहीं खा सकते, इसीलिए तो डाइट चार्ट इसीलिए तो डाइट चार्ट है, जिसमें हमारा काम है हम उसको कैलकुलेट करके देते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना हम लोग कैलकुलेट करें आप रोज़ उसको वही चीज़ लें, लेकिन उसका प्रपोर्शन में आप कार्ब चेंज जो करते हैं, एक्सचेंज, कार्ब एक्सचेंज आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि कार्ब काउंटिंग, अगर आप किसी डाइटिशियन के पास नहीं जा रहे हैं
और फिर भी आपको काउंटिंग करनी है, तो आपको सिर्फ 1 दिन या 2 दिन आप अगर ये करेंगे ना, तो आगे चल के आपकी बॉडी को वो आदत हो जाएगी। अभी नॉर्मली आप देखो, जैसे कि रमज़ान था, मैं फास्टिंग कर रही थी, क्या हुआ, फास्टिंग करने के थोड़े दिन बाद से ना फिर दोपहर का खाना खाना आदत ही नहीं है, तो ये बॉडी आदत कर लेती है। तो जैसे जैसे आप उतने का खाओगे तो आपको वो आदत हो जाएगी कि इतने ही खाना है, उससे ज़्यादा आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। आप ये फील करने लगोगे कि इतने में भर जाएगा पेट। तो ऐसे करके इस चीज़ को ये कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यही है, मतलब यू नीड नॉट मेक टैबू, किसी चीज़ को ऐसा टैबू नहीं बना, फिक्स कर लो, फिर आप कितना दिन तक प्रैक्टिस करोगे, एक दिन हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि डाइट चार्ट दे देंगे, तो डाइट चार्ट में तो हम पूरे ज़िंदगी का नहीं लिख सकते, तो उसको कैसे एक्सचेंज करके आपका बॉडी का क्या नीड है, बॉडी यू नीड टू लाइक फिगर आउट एंड एडजस्ट योर डाइट। दैट शुड बी देयर। और सो हम लोग क्या इससे ड्रॉ कर सकते हैं कि एक तो मॉडरेशन इज द की, आपको अलर्ट रहना है कि क्या खाना है क्या नहीं, क्या आपके शरीर के लिए इम्पोर्टेंट क्या नहीं। देयर आर सेवरल सोर्सेज, बट आप कभी भी कोई एक चीज़ पे स्टक नहीं हो जाना चाहिए कि मतलब डाइट करना है बोले तो सब कुछ छोड़ दिया, डाइटिंग करने लगे। ग्रीन टी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ग्रीन टी को उस अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर में। इट्स नॉट अ मिरेकल पील, यू नीड टू, एंड थर्ड थिंग हम लोगों ने डिस्कस किया कि यू नीड टू लाइक वर्कआउट अलॉन्ग विद प्रॉपर डाइट। तभी एक नहीं तो क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ने लगती है, स्टीम कम्स ऑफ लाइक झूल जाते हैं सडनली फैट लॉस। इन सब का मिश्रण, राइट, न्यूट्रिएंट्स का मिश्रण, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, इन सब का मिश्रण हमारी बॉडी में है। हमारी और एक बात मैं बताना भूल गई चंदन जी कि अगर आपका मसल बिल्ड होता है तो आपका फैट कम हो जाता है, ऑटोमेटिक भी आता है, तो मतलब यू नीड टू फोकस मोर ऑन हेल्दी। आपके स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो टिश्यू होता है उसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, उसी में फैट जमता है। और अगर आप ये करें कि आपका मसल वेट बढ़ा है तो उसके लिए जगह नहीं बचेगा। एंड ऑटोमेटिकली अगर आपने मसल वेट बढ़ाने का कोशिश किया तो यू विल हैव टू वर्कआउट, यू हैव टू एक्सरसाइज, वो अलग एक तरीके से फैट आपका बर्न होने लगेगा। इट्स ऑल इन अ सर्कल, यू नो, मेरे को ऐसा लगता है दिस इज सर्कल। यू स्टार्ट लिविंग अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल, यू विल स्टार्ट गेनिंग, अच्छा आपको हेल्थी, आपका हेल्थ अच्छा होने लगेगा, बीमारियां कम जाएंगी। सो टुडे आई थिंक वी हैव लर्न अ लॉट। Thank you, Dr. Fareem, and maybe we will see again very soon with other topics. And if you have any other query, please feel free to comment below. And leave your mail ID. She'll reply to. Yeah, you can. She'll contact with you. And if you want your personal diet plan to be made by her, do leave a message and with your mail ID. So see you guys again very soon. And bye bye.